भूपेश सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनका लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है। इन योजनाओं ने न केवल उनका जीवन स्तर सुधारा है बल्कि उनके आर्थिक स्तर में भी सुधार हुआ है। कोंडागांव जिले के राजा गांव में सरकार की ग्राम स्वराज योजना के तहत काफी काम हुआ है। इसके तहत नरवा योजना के अंतर्गत इसी क्षेत्र की तस्वीरें बदल रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस योजना के तहत बारिश के जल को इकट्ठा किया जाता है और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इस योजना के तहत कई नाले, डबरे और तालाब का निर्माण कराया गया है जिससे किसानों को काफी फायदा पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपनी योजनाओं से लोगों का भविष्य संवार रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है ग्राम सुराजी, जिसके अंतर्गत नरवा योजना में हितग्राहियों का जीवन स्तर सुधर रहा है। राजा गांव के लोगों की किस्मत बदल रही है। नरवा विकास योजना के माध्यम से जल वर्षा का संचय कर सिंचाई में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोंडागांव जिले में ग्राम पंचायत राजा गांव में कृषि भूमि के लिए कोई भी बड़ी नहर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से किसानों को मौसम आधारित खरीफ फसल पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन भूपेश सरकार की नरवा विकास योजना के तहत साल 2019-20 ने पूरी काया पलट कर दी है। इस योजना के तहत अब किसान बरसात के पानी का संचयन कर किसान 2 बड़ी फसल ले रहे हैं। इतना ही नहीं, मेड़ और खेत में खाली बची रकबे पर सब्जी और दूसरी फसल उगाकर किसान समृद्ध हो रहे हैं। राजा गांव में नरवा योजना के तहत मनरेगा मद से कई काम कराए गए हैं, जिसमें पहाड़ी से नाले, मेड़, डबरी, नाला, तालाब, ड्रेनेज ट्रीटमेंट लाइन समेत कई कार्य कराए गए हैं। सर, नरवा योजना के अंतर्गत यहाँ पर राजा गांव में हम लोगों ने लगभग ये जो नाला है वो 7 किलोमीटर का नाला है, जिसका नाम पलारी नाला है, पथरी नाला है, जो राजा गांव से शुरू होकर के बलारी नाला में जाकर के मिलता है जी। इस पूरे नाला पे हम लोगों ने लगभग 80 स्ट्रक्चर लिए थे, जिसमें कुछ डबरी है, भूमि मरम्मत है, मेड़ बंधान है और कच्ची नाली है, बोल्डर चेक डैम है, अर्दन गली प्लग है। जो भी हमारे नाला को या जल स्तर बढ़ाने के लिए जो भी स्ट्रक्चर थे वो हमने इस पे लिया हुआ है। लगभग सभी स्ट्रक्चर हमारे पिछले 1.5 से 2 सालों में लगभग कंप्लीट हुए हैं। उसका नतीजा सर ये मिला है हमें कि सबसे पहले तो वाटर लेवल जो इस गांव का है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पूर्व में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि जो भी इस गाँव के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनके माध्यम से यह जानकारी मिली कि इनको जो बोर जब भी होता था तो इनको पानी लगभग 200 फीट पे, 300 फीट पे, 100 फीट पे कई जगह पे मिलता था, जो कि आज हमने कुछ दिनों पहले ही हमने पीएचई विभाग से टेस्ट करवाया तो उसमें यह हमें जानकारी मिली कि लगभग 40 फीट पे या इस योजना के अंतर्गत जो पानी हमें मिल रहा है आज की डेट में हमारे पास में। कोंडागांव जनपद पंचायत के आरईएस विभाग के एसडीओ सचिन मिश्रा इस योजना के तहत होने वाले विकास में लगातार अपना योगदान देते आए हैं। राजा गांव के पथरी नाला पहाड़ी से बलारी नाला तक बहने वाले 7 किलोमीटर के सुधार कार्य में उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि साल 2019-20 के पहले जल स्तर 150-200 फीट तक रहता था। इसके बाद साल 2018-19 से 2020-21 तक इसी 7 किलोमीटर के नाले से नरवा योजना के तहत काम हुआ, जिसमें 11 डबरी, 2 तालाब बनवाया गया। नरवा में 2 डबरी ऐसे बने हैं जो नाले के बीच में बनाए गए हैं, जिससे नाले का पानी डबरी में भरकर उस पार नाले में बहता है। कुल मिलाकर लगभग 32 लाख रुपए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। किसान न केवल फसल की पैदावार कर रहे हैं बल्कि मछली पालन भी कर रहे हैं। जिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं और जो कृषि पर जीविका अपनी चलाते हैं, उनको गांव में ही रहते रहते उनको रोजगार प्राप्त हो, जिसमें गोठानों का हम उपयोग कर ही रहे हैं। साथ में एक बहुत बड़ी स्कीम, एक बहुत बड़ी योजना से हम काम कर रहे हैं कि हर गांव में हमने तालाब बनवाए हैं जहां पर मछली पालन हो सके। उसमें जो मत्स्य जो विभाग है वो उसमें उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं। गोठानों में अभी हमने 142 तालाब अभी हमने खुदवाए हैं, जिनमें इस वर्ष से मछली पालन हमने स्टार्ट किया है। ये अपने आप में गोठानों को अगर देखा जाए तो स्टेट में बहुत सबसे अधिक संख्या है कि 142 तालाबों में मछली पालन हो रहा है। नरवा के अंतर्गत गांव की बुधारीन अपने खेत में साल 2019 में डबरी निर्माण करवाया, जिसमें कृषक को इस वर्ष खरीफ फसल उसने लगाई है, जिसमें कृषक को 35 से 40 क्विंटल की पैदावार हुई।
इसी तरह डबरी में 5 किलो मछली बीज डाला गया, जिससे कृषक को 5,000 रुपए की आय हुई। ये तो केवल एक उदाहरण है। इसी तरह गांव के कम से कम 10 से 15 हितग्राहियों को नरवा के तहत फायदा हो रहा है। अंजय यादव, IBC 24, कोंडागांव।